ये जो 75 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्र, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी मिलकर पूरे शांतिपूर्ण तरीके से और पूरे सलीके से चला रहे हैं। और हमारी जो मांग है कि इस जो भ्रष्ट कुलपति है, इस भ्रष्ट कुलपति को तत्काल प्रभाव से उनको लंबी छुट्टी पर भेजा जाए या उनको निलंबित किया जाए और हमें एक एक्टिंग वाइस चांसलर दिया जाए। लेकिन ये किस तरह का मजाक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब राज्य सरकार हमारे साथ है, केंद्र सरकार हमारी बात सुन रही है, तो ऐसी कौन सी ताकत है या ऐसा कौन सा साहस है जो इस आदमी को बार बार तो साहस करने के लिए उकसा रही है। आज जब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग वो दिल्ली में बैठे बैठे आयोजित करना चाह रहे हैं और अपने मन मर्जी के मुताबिक किसी व्यक्ति को यहाँ प्रो वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं, तो एक तरह से हम सभी जानते हैं कि प्रो वाइस चांसलर की जो पोस्ट होती है वो पपेट पोस्ट होती है, वो उनके इशारों पे ही नाचते रहेंगे और हमारी स्थिति फिर वैसे ही बनी रहेगी और जांच में पारदर्शिता नहीं आ पाएगी। तो सरकार को, सत्ता पक्ष को यह एक तरीके से यह व्यक्ति चुनौती दे रहा है। सत्ता पक्ष को इसकी संज्ञान लेनी चाहिए और हम जो 6000 से अधिक लोग इस विश्वविद्यालय में रह रहे हैं उनकी सुध लेनी चाहिए और तत्काल इस पर सुनवाई करते हुए हमें एक एक्टिंग वीसी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद। आज जो अचानक से सुबह हमें समाचार मिला कि एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग जो है आयोजित की जा रही है और सुनने में ये आ रहा है कि उस मीटिंग के द्वारा जो है प्रो वाइस चांसलर जो है विश्वविद्यालय के लिए चुना जाएगा या कह सकते हैं कि थोपा जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं ये पहले भी हो चुकी थी और इसको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रो वाइस चांसलर जो है वो तो कुलपति की ही अनुशंसा पर नियुक्त किया जाता है, उन्हीं का एक तरह से आदमी होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार बहुत ज़्यादा उसके अधिकार वगैरह नहीं होते, उसे हर चीज़ में जो है कुलपति का मुँह देखना पड़ता है। तो ये तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इतने लंबे समय तक जो आंदोलन चल रहा था जली पर नमक छिड़कने की जैसे है कि कुलपति को अगर हटाया जाना है तो उसके लिए एक्टिंग वाइस चांसलर नियुक्त किया जाता है, प्रो वाइस चांसलर नियुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब हम तो यही लगा सकते हैं कि शायद कुलपति जी को नहीं हटाया जा रहा है, उनको एज इट इज़ रखा जाएगा। हो सकता है कि महीनों सालों तक उनके खिलाफ जांच वगैरह की खानापूर्ति चलती रहे और चीज़ें जो है उन्हीं के नियंत्रण में रहे प्रो वाइस चांसलर के माध्यम से। तो इस तरह की स्थिति जो है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा लगता है जैसे सरकार जो है वो चीज़ों को देखना ही नहीं चाहती या कुंभकर्ण की नींद जो है वो लोग सोए हुए हैं। इतना लंबा आंदोलन असम के विद्यार्थियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा यहाँ किया जाता है और लोकतांत्रिक ढंग से ये आंदोलन पूरा चलता है। तो अगर इस तरह की स्थिति होंगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि या किस तरह से हम अपेक्षा कर सकते हैं विद्यार्थियों से कि वो इसी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन अपना जारी रखे। इस तरह की स्थिति जो है असम को आज से 10 या 15 साल पहले का जो असम था उस दिशा में ले जा सकती है और जो कानून व्यवस्था की समस्या है या अशांति की स्थिति है, हमें इस बात की आशंका है कि कहीं विद्यार्थी हमारे जो है उस दिशा में न जाए। सरकार से हमारी अपील है, जो भी इस विश्वविद्यालय के कर्णधार हैं उनसे हमारी अपील है कि कुलपति को जो है लंबी अवधि के लिए अवकाश पर भेजा जाए, उनके खिलाफ समुचित जांच कराई जाए और उस बीच जो है एक्टिंग वाइस चांसलर जो है हमारे विश्वविद्यालय को दिया जाए, न कि प्रो वाइस चांसलर। आज 4 दिसंबर है, यानी कि हमारे इस प्रोटेस्ट का 76th डे और आज हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हमारा भगोड़ा ऋषि जो 76 डे से जिसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आज एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मीटिंग रखा है जिसमें वो ये डिसाइड करने वाला है कि हमारे यहाँ पर एक प्रो वाइस चांसलर अपॉइंट किया जाएगा। मेरा सवाल उस मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से है, उन सारे कमिटी से है जिसके प्रति हम लोग इतने सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम इतने एलिगेशंस लगा रहे हैं। वो आदमी कैसे जिम्मेवार हो सकता है एक मीटिंग बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट रखने के लिए और उसका कैसा प्रकार से साहस हो सकता है वो एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट रखे, मीटिंग रखे और हमारे इस यूनिवर्सिटी के फ्यूचर के लिए एक प्रो वाइस चांसलर अपॉइंट करे। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यही वो वाइस चांसलर था जो प्रो वीसी पोस्ट को ख़त्म किया था, जिसको ये था कि हम मेरे मन मुताबिक के लोग नहीं हैं इसलिए प्रो वाइस चांसलर नहीं होंगे। लेकिन आज जब हम लोग इतने कष्ट कर रहे हैं उसको हटाने के लिए, तो आज वो डिसाइड करता है कि हम वहाँ पर प्रो वाइस चांसलर देंगे जो पहले वो ख़त्म कर चुका था वो पोस्ट को। तो मेरा सवाल उन सभी लोगों से है कि वो किस प्रकार से एलिजिबल है एक प्रो वाइस चांसलर अपॉइंट करने के लिए। और जैसा हमें बताया गया था कि 6 दिसंबर, आज 4 दिसंबर और 6 दिसंबर को एक बहुत ही
कुछ मीटिंग होने वाले जिसमें ये डिसाइड करने वाला गया था कि हमारे यूनिवर्सिटी के हित के लिए कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे। वो मीटिंग कैसे कैंसिल हो गया और आज 2 दिन पहले ही एक मीटिंग रखा जा रहा है। इवन हमारे असम के चीफ मिनिस्टर ने भी हमें आश्वासन दिया था कि एक अच्छा निर्णय हमारे छात्र समाज, शिक्षक समाज, गैर शिक्षक समाज के साथ होगा, लेकिन इस प्रकार का अगर निर्णय होता है तो हमारे लिए कोई भी अच्छा या हित के लिए नहीं होता है। हम सभी लोग यही कहना चाहते हैं, आज जो मीटिंग हो रहा है उसका हम खंडित करते हैं। वी कंडेम दैट मीटिंग, और उस मीटिंग में अगर कुछ भी डिसाइड होता है वी विल नॉट फॉलो दैट, और फिर से हमारा ये प्रतिवाद चलता रहेगा, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। जब तक हमने जिस चीज़ के लिए मांग की थी तब तक हमारी पूरी नहीं होती, तब तक हम प्रतिवाद करते रहेंगे। अगर हमारे यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था खराब होती है, एकेडमिक एक्टिविटीज़ खराब होती है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हमारे देश की सरकार है, हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और जो कमिटीज़ आई थी वो है हमारे यहाँ। हम सभी लोग इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे छात्रों के साथ न्याय हो। अगर सरकार की यही नीति रहेगी तो हम छात्र कभी भी अपने क्लास में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हम इसी तरह टेंट में बैठ करके प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज की जो मीटिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसका हम लोग कंडेम करते हैं। वी विल नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट विल बी डिसाइडेड इन दिस मीटिंग।